हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो अपन क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो अपनी इस सीरीज में ये अपना सिक्स्थ वीडियो है, सिक्स्थ सेशन अपन ले रहे हैं, जिसमें अपन चैप्टर 11 और 12 डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 11 अपना एरिया रिलेटेड टू सर्किल है। तो सबसे पहले चैप्टर 11 के बारे में बात कर लेते हैं। और अगर आपको ये सेशन आपको पसंद आ रहे हैं और आपके एग्जाम में अगर बेनिफिट लग रहे हैं आपको, तो ये इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी की सभी वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लास्ट टाइम में आपको क्या क्या रिवाइज करना है, क्या क्या आपके फॉर्मूला याद होने चाहिए, वो मैंने आपसे डिस्कस किया है इन 5-6 वीडियो में। तो आज ये छठा वीडियो है, तो इसमें चलते हैं अपन एरिया रिलेटेड टू सर्किल। अब सर्किल के जो भी एरिया है उनके रिलेटेड इस अपन क्लास में डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 11 में। तो सबसे पहले अपने छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले सेंटर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सर्कल, सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशन होती है, सर्कल इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट विच आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। अब जैसे मान लीजिए ये फिक्स्ड पॉइंट है अपने पास, ठीक है। अब इसी फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। अब इससे कांस्टेंट डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट हैं, कांस्टेंट डिस्टेंस पर, ठीक है, उससे जो भी अपन सेट करके अपन जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो क्या होता है, सर्किल होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, सर्किल के डेफिनेशन और सेंटर क्या होता है ये भी आपको समझ में आ गया है। अब दूसरी चीज अपन बात कर लेते हैं, रेडियस क्या होता है। द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। अब जो कांस्टेंट डिस्टेंस है, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो कांस्टेंट डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। चाहे इसकी देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, चाहे इसकी देख लीजिए, क्योंकि ये इक्वल होती है। इक्वल होती है तभी अपने पास सर्कल फॉर्म्ड होता है, वरना अपने पास सर्कल फॉर्म नहीं होगा। तो ये सभी क्या होती है, रेडियस होती है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अपने को डायमीटर देखना होता है। अब डायमीटर कैसे देखते हैं, जैसे ये अपने पास रेडियस हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर हुज एंड पॉइंट लाइज ऑन सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर। अब लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कोड क्या होती है। ऐसी लाइन जो सर्किल को क्या हो, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, उसको क्या बोलते हैं, अपन कोड बोलते हैं। जैसे ये अपने पास ए बी कोड है, ठीक है। लेकिन अपने को बताना क्या है, अपने को डायमीटर। तो डायमीटर लॉन्गेस्ट कोड कैसे हुआ, तो लॉन्गेस्ट कोड है और वो किससे पास होनी चाहिए, सेंटर से पास होनी चाहिए। जैसे यहाँ से मैं ये ड्रॉ कर दिया, ये कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है। इसका मतलब ये लॉन्गेस्ट कोड होती है, तो ये अपन कर देते हैं सी डी। तो यही क्या होगी, डायमीटर होगा। यानी कि जो सेंटर से पास होगी कोड, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर, ठीक है। हुज एंड पॉइंट लाइज ऑन द सर्किल, तो वो तो सर्किल पे एंड पॉइंट लाइज कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। कॉन्सेंट्रिक सर्किल, अब कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि ये आपको चीज़ें काम आने वाली हैं, आपको पता भी होनी चाहिए, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है, जैसे एक सेंटर अपने पास गिवन है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स वो होते हैं जिससे इस सेंटर से अपन ने सर्किल बना लिया, ठीक है। अब इसी सेंटर से अपन अगर इससे बड़ा कोई भी सेंटर का अपन बना लेते हैं सर्किल, ठीक है। रेडियस इसकी क्या होती है, डिफरेंट होती है, लेकिन सेंटर क्या होता है, सेम होता है। उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। जिसका सेंटर क्या हो, सेम, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। तो ये क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स है। अब पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है ये भी आप देख लीजिए। पेरीमीटर, जो पेरीमीटर होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। अब पेरीमीटर क्या होता है, जो इसकी जो भी लेंथ है टोटल, उसको क्या बोलते हैं हम, पेरीमीटर बोलते हैं। चाहे वो स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, किसी का भी पेरीमीटर निकालेंगे टोटल लेंथ होती है, ठीक है। तो अब इसकी टोटल लेंथ क्या है, ये, तो ये क्या है, सर्किल में है, यानी सर्कुलर है। तो सर्कुलर है तो इसका नाम हम क्या दे देंगे, सर्कमफ्रेंस। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब इसमें एक चीज आती है सर्किल में, क्या आती है, पाई। तो पाई क्या है वो भी देख लेते हैं। पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड द डायमीटर ऑफ सर्किल। तो यहाँ पे पाई इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ये हो गया, और इसका रेशियो किसके साथ, डायमीटर के साथ, वो क्या होता है, पाई होता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर सर्कमफ्रेंस निकालना हो तो पाई इंटू डायमीटर। अब डायमीटर क्या है अपने पास, ये इतना आर है, ये भी इतना आर है, तो डायमीटर कितना हो गया, डी इज इक्वल टू अपने पास हो गया 2r, ठीक है। तो यहाँ से पाई इंटू डायमीटर तो कितना हो जाएगा, पाई इंटू 2r। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 पाई आर। तो सर्कमफ्रेंस सर्किल का क्या होता है, हमेशा याद रखना आपको, वो होता है 2 पाई आर। और एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, या पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है, 2 पाई आर। और एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे आर क्या है, रेडियस। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे अपने को खासी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए आर क्या होता है, कोड क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर ऑफ सर्किल क्या होता है। बस इसी पे बेस्ड अपने पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अपन आर को देख लेते हैं, आर क्या होता है। तो आर एनी पोर्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस दैट इज ए पी बी इज माइनर आर्क वाइल ए क्यू बी इज मेजर आर्क। यानी कि एनी पोर्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस। अब जैसे ये सर्किल है अपने पास, ठीक है, ये सर्किल है अपने पास, लेकिन इसमें अब अपन कोई भी पोर्शन ले ले, कहीं कितना भी पोर्शन ले लेते हैं। जैसे अपन ने ये पोर्शन ले लिया, ठीक है,
दूसरे कलर से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अपन ने ये पोर्शन ले लिया, कौन सा, ये पोर्शन, ये इतना इतना पोर्शन ले लिया, तो ये इतना इतना पोर्शन क्या हो गया अपने, आर्क हो गया। इसको क्या बोलते हैं अपन, आर्क। ठीक है, ए पी बी ये क्या है, आर्क है। ठीक है, और ए क्यू बी ये पोर्शन अगर लेते हैं अपन, चलिए इसको अलग कलर से दिखा देते हैं। जैसे ये अपन अगर पोर्शन लेते हैं तो ये भी क्या है, आर्क है, लेकिन ये कौन सा आर्क हो जाएगा, ये मेजर आर्क हो जाएगा। और जो रेड में अपन ने दिखाया वो क्या हो जाएगा, माइनर आर्क हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आर्क क्या चीज होती है। ठीक है, अब चलते हैं अपन कोड। कोड क्या होता है वो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया। द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्किल, सर्किल के ऊपर अगर कोई लाइन ज्वाइन करती है उसको क्या बोलते हैं अपन, कोड बोलते हैं। जैसे ये ए बी है, ये क्या है, कोड है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट करिए सर्किल को दो पॉइंट पे, एक तो यहाँ पर बी पे, एक यहाँ पर ए पर, तो ये क्या होती है, कोड होती है। और लॉन्गेस्ट कोड होगी, यानी कि जो सेंटर से कोड गुजरती है, पास होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, डायमीटर बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब सेगमेंट को देख लेते हैं। सेगमेंट क्या चीज होती है, सेगमेंट कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ, अब इस फिगर में देख लीजिए सेगमेंट, तो कोड ए बी है वो डिवाइड्स करता है सर्किल को इन टू सेगमेंट्स, यानी कि कोड है वो डिवाइड करेगा इसको, सर्किल को दो पार्ट में, और वो दोनों पार्ट क्या कहते हैं, कहलाते हैं सेगमेंट कहलाते हैं। एक तो हो जाएगा माइनर, अगर छोटा है उसको तो बोल देंगे हम माइनर। जैसे ये छोटा है, इसको हम क्या बोल दिया, माइनर। और ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसको क्या बोल दिया, मेजर सेगमेंट। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। जो भी कोड है, कोड सर्किल को क्या करती है, दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो दोनों पार्ट्स को डिवाइड करती है, वो दोनों पार्ट सर्किल के होंगे, उसको क्या बोलते हैं हम, सेगमेंट। ठीक है, छोटे वाला पार्ट होगा वो माइनर सेगमेंट, बड़े वाला क्या होगा, मेजर सेगमेंट। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब सेक्टर देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने पास। सेगमेंट और सेक्टर के बारे में ही पूरी चीजें इस चैप्टर में रहने वाली है। ठीक है, अब सेक्टर क्या था, रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई। अब इसमें क्या होता है, सेक्टर में होता है जो रीजन है वो टू रेडियाई, यानी मतलब दो रेडियस से जो भी रीजन अपन कवर करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, सेक्टर ऑफ सर्किल। जैसे अपन इस डायग्राम में दिखा रखा है। ठीक है, क्या, अब ये सेंटर है, यहाँ से ये रेडियस है, एक तो एक ये रेडियस है अपने पास। ठीक है, ये दोनों रेडियस है। अब दोनों रेडियस में जो भी कवर रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सेक्टर। ठीक है, तो ये भी टू टाइप से हो सकता है सेक्टर, एक तो माइनर सेक्टर, यानी कि छोटा जो भी होगा उसको क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर, और जो बड़े वाला होगा उसको क्या बोलते हैं हम, मेजर सेक्टर। उम्मीद करता हूँ सेक्टर भी आपको समझ में आ गया होगा। सेगमेंट में क्या है, कोड सर्किल को दो दो पार्ट में डिवाइड करती है, उन दोनों पार्ट को क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। और सेक्टर क्या होता है, दो रेडियस से जो कवर करती है, रीजन को बाउंडेड करती है, दो रेडियस से जो भी रीजन बाउंडेड होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सेक्टर ऑफ सर्कल। चलिए अब इनकी जल्दी से फॉर्मूला भी देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब लेंथ ऑफ एन आर्क। अब आर्क मैंने बताया था आपको क्या होती है, ये जो ये है ये क्या है, आर्क है, ए बी, ये क्या है अपने पास, आर्क है। ठीक है, आपको दिख रही होगी, ये है आर्क। ठीक है, तो अब इसकी लेंथ अगर निकालनी है अपने को, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने पास क्या थीटा दे रखा है। ठीक है, एंगल दे रखा है एओबी, एओबी एंगल कितना है, वो है थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दे दिया। वी नो दैट द लेंथ ऑफ एन आर्क व्हेन सेक्टर एंगल इज 360। अगर 360 का अगर एंगल है तब तो अपने पास लेंथ क्या होती है, 2 पाई आर होती है। बिल्कुल होती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेंथ ऑफ आर्क व्हेन सेक्टर एंगल इज 1, अगर 1 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आर अपॉन 360 हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, अब लेंथ ऑफ आर्क व्हेन सेक्टर एंगल इज थीटा, अगर थीटा है तब क्या हो जाएगा, ये थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रहना चाहिए, हर दम याद रहना चाहिए। लेंथ ऑफ एन आर्क का क्या होता है, 2 पाई आर। लेंथ का मतलब क्या होता है, ये जो लेंथ है, यानी कि ये जो सरकमफ्रेंस है, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, ये याद रखने का है। ठीक है, फिर साथ में थीटा अपॉन 360। उम्मीद करता हूं अब यहीं पर अगर मैं समझा दूं आपको एरिया ऑफ सेक्टर, तो इसमें भी कुछ नहीं करना, वो सेक्टर आ जाएगा, सेक्टर आ जाएगा तो उसमें क्या लेना है अपने को, एरिया, एरिया आ गया, तो पाई आर स्क्वायर प्लस थीटा अपॉन 360, ये एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा। बस इसको याद रखना है। लेंथ है, लेंथ का मतलब पेरीमीटर या अपन सरकमफ्रेंस से ले सकते हैं, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्किल का, 2 पाई आर, तो थीटा अपॉन 360। एरिया पूछ लिया तो एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे एरिया ऑफ सेक्टर भी देख लेते हैं। ये अपने पास एरिया ऑफ सेक्टर है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का जो मैं पिछले में भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब एक और एरिया ऑफ सेक्टर होता है, सेकंड फॉर्मूला, कब, जब अगर थीटा अपने को गिवन नहीं हो, तो थीटा अगर अपने को गिवन नहीं हो तो थीटा की जगह अपने को एक तो लेंथ ऑफ आर्क दे रखा होगा, एक अपने को क्या दे रखा होगा, रेडियस दे रखा होगा। ठीक है, तो तब क्या फॉर्मूला है, 1/2 LR। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, तो आपको याद होंगे होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट
अपन चैप्टर 12 के बारे में बात कर लेते हैं। चैप्टर 11 में बस यही है, आपको क्वेश्चन लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा जितने लगा सकते हो आप। जिसमें क्या, हाँ एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको। क्या, जैसे आपको अगर मैं सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट के बारे में पूछा जाए, ठीक है, जैसे इस डायग्राम से समझा देता हूँ मैं आपको। एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा जाए तो सेगमेंट के लिए क्या होता है, कोड होता है। ये कोड अपन ने बना लिया, ठीक है, ये कोड होता है। अब सेगमेंट एक तो ये होता है सेगमेंट, ठीक है। अब इसका एरिया अपन कैसे निकाल सकते हैं, इसका एरिया अपने पास आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो अपने को क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के बाद अपने को माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ए ओ बी ट्राइंगल। इसका एरिया अपने को माइनस करते ही अपने पास क्या जाएगा, सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। तो चैप्टर 11 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चैप्टर 12 अपने पास क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कुछ नहीं है। मैंने आपको एनसीईआरटी की जब बुक सोल्व करवाई थी तब मैंने आपको अच्छे से अच्छे ट्रिक बताए थे आपको, तो वो ट्रिक लगा के आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर, ये क्या है कि रिवीजन की क्लास है, क्विक रिवीजन है, तो आपको फॉर्मूले याद करवा देता हूँ, वापस आपको रिवाइज करवा देता हूँ एक बार, ठीक है। सबसे पहले अपन ले लेते हैं क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू बी एच प्लस एच एल। अब इसमें एल बी नहीं आता है। एल बी क्यों नहीं आता है, क्योंकि कर्व्ड सरफेस है। कर्व्ड का मतलब टॉप और बॉटम अपन इंक्लूड नहीं करते हैं, तो टॉप और बॉटम में सिर्फ एल इंटू बी होता है, क्योंकि टॉप और बॉटम में क्या लेंथ और ब्रेड्थ ही होती है, तो उसको इंक्लूड नहीं करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया में। लेकिन टोटल सरफेस एरिया में सब कुछ इंक्लूड होता है, तो सब कुछ में ये भी आ जाएगा अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये पूरा पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब अपने पास वॉल्यूम, वॉल्यूम देखना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसमें 3 ही होते हैं, ये एल बी और एच, तो इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आ गया होगा। सेकंड अपन देखते हैं क्यूब। अब क्यूब के लिए अपने को क्या देखना होता है, कुछ नहीं देखना होता है। क्यूब के लिए अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक साइड अपने को गिवन होती है, क्योंकि क्यूब में सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में अपने को क्या करना होता है, टॉप और बॉटम छोड़ना होता है। बाकी कितने हो गए, 4, 1 2 3 4, तो 4 L², ठीक है। एल यहाँ पर क्या है, साइड, ठीक है। इसको अपन ए भी ले सकते हैं, 4A²। अगर ए साइड है तो 4A² हो गया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम भी इंक्लूड हो जाएंगे, 6L², ठीक है। और अपने को क्या वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम तो तीनों का L³ हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आ गया होगा, याद भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे अपने पास सिलेंडर दे रखा है, ठीक है। अब सिलेंडर के फॉर्मूले अपने को याद करने हैं। सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया याद करना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में कुछ नहीं करना, 2πRH, ये आपको सीधा का सीधा याद रखना है। क्या, 2πRH। एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया में ये सिर्फ ये ही आता है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 2πRH। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आता है, 2πR प्लस एच, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, R प्लस एच, क्योंकि इसमें टॉप और ये बॉटम ये दोनों ऐड हो जाएंगे टोटल सरफेस एरिया में। तो जिसमें क्या जाएगा, 2πR प्लस एच। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अब वॉल्यूम अगर निकालना, वॉल्यूम क्या होता है, πR²H। एरिया ऑफ बेस, अब वॉल्यूम के लिए अपने पास एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या है सिलेंडर का, πR², और साथ में एच है तो πR²H। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब राइट सर्कुलर कोन, अब राइट सर्कुलर कोन के लिए अपने को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, πRL, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कौन का, πRL। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, πR प्लस एल, ठीक है। यहाँ पर एल क्या है, स्लेंट हाइट है, ठीक है। एल क्या है अपने पास, स्लेंट हाइट है, तो एल का फॉर्मूला भी अपने पास होता है फाइंड आउट करने का। वो क्या होता है, R² प्लस H² का अंडर रूट, क्योंकि एल क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3πR²H, ठीक है। बाकी सेम ही होता है। कौन में क्या है, 1/3 का मल्टीप्लाई हो जाता है πR²H में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं स्पेयर। अब स्पेयर के लिए अपने को क्या है, एक तो अपने को कर्व्ड सरफेस एरिया देखना है, टोटल सरफेस एरिया देखना है। अब स्पेयर है तो स्पेयर में तो कर्व्ड भी सेम ही होगा, टोटल भी सेम ही होगा। तो कर्व्ड क्या हो जाएगा, 4πR² हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3πR³। उम्मीद करता हूँ ये आपको याद हो गए होंगे, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए इनको जल्दी से जल्दी। अब हेमिस्फीयर, अब हेमिस्फीयर के लिए अपने को क्या देखना है, हेमिस्फीयर में अपने पास कर्व्ड सरफेस एरिया भी होगा और टोटल सरफेस एरिया भी होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2πR², क्योंकि जब स्पेयर का 4πR² है तो हेमिस्फीयर यानी कि आधा स्पेयर का क्या हो जाएगा, 2πR² हो जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसमें एक πR² और ऐड हो जाएगा, इसका मतलब 3πR² हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। और टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3। अब स्पेयर का क्या होता है, 4/3πR³ होता है, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का इसमें डिवाइड 2 कर देंगे तो 2 1 2 2 2 4, तो 2/3πR³ हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको फॉर्मूले याद करवाए हैं
चैप्टर 12 में। ठीक है, चैप्टर 12 में फॉर्मूले हैं, बाकी जो भी ट्रिक लगती है, जो भी कॉम्बाइंड, जो भी अपने पास फिगर का जो एरिया वॉल्यूम निकालना होता है, वो मैंने आपको ट्रिक समझा रखी है। एनसीईआरटी की जब मैंने क्वेश्चन सोल्व करवाए थे तब हर प्रकार की ट्रिक आपको बताई थी मैंने। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, आज का सेशन आपको इंपॉर्टेंट अच्छा लगा होगा। ठीक है, चैप्टर 11 और 12 दोनों डिस्कस किए हैं। चैप्टर 11 में कुछ नहीं है, एक तो अपने को सेगमेंट और एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क ये अपने को पता होनी चाहिए, उसके अलावा अपने को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं। और चैप्टर 12 में अपने पास अगर फॉर्मूले आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे अपने को पूछ लिया जाए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या हो जाएगा, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, तो एल प्लस आर। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे अगर आपको पूछ लिया जाए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको याद होंगे। तो चलिए फिर कल मिलते हैं अपने लास्ट सेशन के लिए, जिसमें अपन चैप्टर 13 और 14 डिस्कस करने वाले हैं, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।